मल्लिका, मेरा चिंता मत करो। आज तो जीत तुम्हारी ही होगी। कितनी शर्म की बात है भाभी, आज हमें अदालत का मुंह देखना पड़ रहा है। इस जगह के धक्के खाने पड़ रहे हैं सब इस लड़की की वजह से। अपने आप को बहू कहती है, बहुओं के ये लक्षण होते हैं कि ससुराल वालों को अदालत तक घसीट ला। नहीं, ये हक तो सिर्फ ससुराल वालों का है कि वो अपने बहुओं पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें सजा दिलाएं। हाँ, और शुक्र है कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। और इन्हीं निडर बहुओं की वजह से आज उनके पति और उनके बच्चे उनसे छीनने की कोई हिम्मत नहीं कर सकते। खुशी, विशाल, तुम्हें सब कुछ याद है ना? हाँ याद है। गुड। विशाल, मैं नहीं चाहता कोर्ट में जाकर तुम कोई भी गड़बड़ करो। देखो, श्रुति के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, मतलब है सिवाय उन टेप्स, लेकिन अदालत में वो टेप्स कोई अहमियत नहीं रखती, समझे? तुम बस साफ साफ इनकार कर देना कि तुमने तुषार का खून नहीं किया है, ओके? और वो जो टेप्स पर तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, वो उसने तुमसे जबरदस्ती टॉर्चर करके लिया है। देखो विशाल, तुषार का सिर्फ एक खूनी है और वो है श्रुति। Did you understand? आई अंडरस्टैंड, मगर मेरी याददाश्त नहीं चली गई। जो कल रात से तुम एक ही बात दोहराए चले जा रहे हो। मेरे भाई, मैं ये सब बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता उधर विटनेस बॉक्स में तुम जाकर कोई भी गड़बड़ करो। सच बोलने में कैसी गड़बड़? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस वो। तुम कहीं कबूलने की तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस वो। मैं तो बस क्या विशाल? कबीर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, लेकिन देखो विशाल, बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, या तो श्रुति जेल जाएगी या हम दोनों। उसके भोले चेहरे पर मत जाओ विशाल, मत जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो कितनी चालाक और कमीनी औरत है। विशाल, हम दोनों से ज्यादा अच्छी तरह ये और कौन जानता है? भूल गए विशाल, भूल गए किस तरह उसने हम दोनों को टॉर्चर किया है। यही मौका है कि हम उसे उसके किए की सजा दें और हमारी जायदाद, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारी फैक्ट्री, सब कुछ बचाने का हमारे पास यही मौका है विशाल। Am I right? मैडम, अगर इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल करने से इनकार किया तो हमें सारे चार्जेस इन पर फाइल करेंगे और कम से कम उम्र कैद की सजा तो इन्हें दिलवाएंगे ही। लेकिन अगर इन लोगों ने काले जुर्म कर लिया तो इन्हें कम से कम सजा होनी चाहिए। व्हाट? श्रुति जी, आप क्या कह रही हैं? मैं यही चाहती हूँ। लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया तो जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वही कीजिए। फाइन मैडम, वी अश्योर यू ये केस आपके ही हक में होगा। थैंक यू। चलें।
आज अदालत में आप जो कुछ भी कहें, हम जानते हैं कि वो सही है और वो वही होगा जो आप कहना चाहते हैं। विशाल, आज अदालत में चाहे जो कुछ भी हो, आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं। हम आपसे प्यार करते थे और आपसे प्यार करते हैं। आज अदालत में आप अपना जुर्म कबूल ना भी करें, तभी हम आपसे प्यार करते थे और हम जानते हैं आप पर हमारा जो यकीन है वो झूठा नहीं है ना? कबीर प्लीज, तुम विशाल को बरगलाने की कोशिश मत करो। अगर वो सच्चाई का साथ देना चाहता है तो तुम उसके रास्ते में कांटा क्यों बनना चाहते हो? तुम जो चाहोगे, लेकिन उसे तो सच बोलने दो। इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अपने साथ मुझे भी फंसा देता है और मुझे अपनी सारी जिंदगी जेल में जीने का कोई शौक नहीं, समझी? ओह, तो तुम खुद अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे और उसे भी नहीं करने दोगे? फाइन कबीर, अगर आज तुमने अदालत में अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो हमारा रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। यस, एंड आई मीन इट। संजना, चलिए कबीर साहब, अगली हियरिंग हमारी है। चलिए। आखिर फैसले की घड़ी आ गई। आज का फैसला या तो तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा या मेरी। वो जिंदगी तुम्हारी है, आई प्रॉमिस। बचपना छोड़ दो कबीर, तुम दोनों के पास ये आखिरी मौका है। किसी और के लिए नहीं, खुशी और संजना के प्यार के लिए अपना जुर्म कबूल कर लो। चलो विशाल। Yes, Your Honor. Your Honor, आज का ये मर्डर केस वैसे तो 8 साल पहले ही क्लोज हो चुका था, लेकिन कुछ नए सबूतों की रोशनी में मेरी मुवक्किला श्रीमती श्रुति गिल ने गुजारिश की है कि ये केस फिर से लड़ा जाए। हम इस केस की बहस के दौरान ये साबित करेंगे योर ऑनर कि तुषार गिल के असली कातिल उसके चचेरे भाई विशाल और कबीर गिल थे। Order, order, order. Silence in the courtroom. Mr. Shahid, you may proceed. योर ऑनर, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने अभी अभी कहा, इस केस का फैसला 8 साल पहले ही हो चुका था और मुल्जिमा को सजा भी सुना दी गई, मगर मेरे काबिल दोस्त इस मुकदमे को नया मोड़ देकर अदालत को नए सबूतों की रोशनी दिखाना चाहते हैं, तो हम भी तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है योर ऑनर कि इन सब बातों से इस अजीम अदालत का वक्त बर्बाद होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस मुकदमे के दौरान बियॉन्ड डाउट ये साबित कर देंगे कि मेरे मुवक्किल कबीर और विशाल गिल के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं।
मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अदालत को इस केस की तमाम सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं। आज से 8 साल पहले 12 दिसंबर सन क्या बात है? मैं किसी से कुछ नहीं। क्या? अगर तुमने बोलने की बेवकूफी की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा, समझे? सारी जिंदगी अकेले सजा काटा तुम। तमाम तहकीकात करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि श्रुति गिल ने ही जहर भरा दूध अपने पति को देकर उसका कत्ल किया। कत्ल का मकसद था योर ऑनर, मियां बीवी की आपसी अनबन। तुषार गिल एक अनाथ बच्ची को गोद लेने के सख्त खिलाफ था, लेकिन मुलजिमा श्रुति उस बच्ची को गोद लेना चाहती थी। गौर तलब बात है योर ऑनर कि इतनी सी अनबन के लिए जो औरत सोच समझकर अपने पति का कत्ल कर सकती है, वो औरत कितनी बेरहम हो सकती है। यही वजह है कि अदालत ने भी इस पर कोई रहम नहीं खाया और इसको उम्र कैद की सजा सुनाई। जनाना, ये सारे फैक्ट्स अदालत के सामने पहले से ही मौजूद हैं। कत्ल उन्होंने नहीं बल्कि कबीर और विशाल गिल ने किया था। मेरे फाजिल दोस्त, मुझे पता नहीं आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये इल्जाम तो मुल्जिमा श्रुति ने पहले भी कबीर और विशाल पर लगाए थे। क्या हुआ? कुछ साबित नहीं कर सकी योर ऑनर। यही तो हम साबित करने की इजाजत चाहते हैं मिलॉर्ड। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अदालत का ध्यान स्टेप की ओर खींचना चाहता हूं, जिसमें कबीर गिल और विशाल गिल ने अपना जुर्म कबूल किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस टेप को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इसको बड़ी आसानी के साथ कुछ का कुछ बताया जा सकता है। मैं इस टेप के अलावा कुछ गवाह भी पेश करूंगा, जिनकी गवाही के बाद यह साबित हो जाएगा योर ऑनर, ये असली कातिल विशाल और कबीर गिल ही है। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि कातिल श्रुति गिल ही है। नहीं, जज साहब ये झूठ बोल रहा है। तुषार गिल का खून मैंने किया है। झूठ कह रहा है जज साहब। जज साहब, इस पर दबाव डाला गया है। ये वकील झूठ कह रहा है। तुषार गिल का खून श्रुति ने इसे जान से मारने की धमकी दी है जज साहब। मुझे किसी ने धमकी नहीं दी जज साहब। देखो विशाल, ये श्रुति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप दोनों बैठ जाइए। आप इन दोनों को समझाइए कि ये दोनों शांत हो जाएं, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। अपने मुवक्किलों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, अब तो मुजरिम भरी अदालत में इकबाल जुर्म कर चुका है। मेरे दोस्त इतने काबिल होने के बावजूद इतना नहीं जानते कि विटनेस बॉक्स में आए बिना कोई भी बयान बेमायने है। योर ऑनर,
मेरे मुवक्किल को इतना टॉर्चर और परेशान किया गया है कि उसके जहन पर बड़ा गहरा असर हुआ है। जज साहब ये झूठ बोल रहा है। उस जुर्म को कबूल किया है इन्होंने जो जुर्म इन्होंने किया ही नहीं। जज साहब, मैं विशाल गिल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मगर जज साहब, अभी तो सबूतों पर झिरा चल रही है। गवाहों को बयान के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? ये तय करना आपका काम नहीं है मिस्टर शाहिद। यू मे प्रोसीड। ये केस अगले हफ्ते की 10 तारीख तक मुलतवी किया जाता है और ये अदालत मिस्टर विशाल गिल को ये हिदायत देती है कि वो अगली सुनवाई पर मौजूद रहें। काशी भैया को छोड़ देंगे ना? भैया मैं तुषार भैया को। रोशनी, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया। मेरे लिए? भैया मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था। लेकिन मैंने तो तुझसे वादा किया था ना कि तेरा राहुल तुझे लौटाऊंगा। मैं अपना वादा कैसे भूल सकता था? भैया आप अपना वादा पूरा करने के लिए ये करोगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोशनी, रोशनी तू तो मुझसे नफरत मत कर। अगर तू भी मुझसे नफरत करेगी तो मैं तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सबकी नफरत सह सकता हूँ लेकिन तेरी नफरत नहीं सह सकता। अरे पगली, तू जानती भी नहीं है कि तेरा ये भाई तुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन भैया उस वक्त तेरे सर पे राहुल को पाने का जुनून सवार था और मैंने सोचा पगली तू कहीं अपने आप को खत्म ना कर ले। डर गया और बस बस। मगर आपकी कुर्बानी का क्या फायदा हुआ भैया? आज भी राहुल मुझसे ज्यादा प्रिया का है। खुशी, जो तुमने कहा आखिर कर दिखाया। क्या? विशाल को सच्चाई की राह दिखाई और अब देखो किसी निडरता से उसने सच कहा। उन्हें बोलने कहाँ दिया मामा? उसकी आत्मा जाग चुकी है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत जल्द वो सारी सच्चाई जाहिर करेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बहुत हिम्मत वाली है। मुझे तुम पर नाज है। पता नहीं ये हिम्मत कब तक साथ देगी मामा। विशाल को खोने का डर, वो डर हमें बार बार सताता है मामा। उनके बिना ये जिंदगी ना मेरी बच्ची, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा।